नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर। क्रिकेटरों का करियर हमेशा दांव पर लगा रहता है, क्योंकि अगर कोई क्रिकेटर किसी टीम का हिस्सा बन जाता है तो उस टीम में अपनी जगह हमेशा पक्की रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी क्रिकेटरों के करियर को बर्बाद कर देती है। इस वीडियो में एक ऐसे ही पाकिस्तानी क्रिकेटर सईद अहमद की कहानी आपको बताने वाले हैं। इंग्लैंड के होटल के एक कमरे में उन्हें नजरबंद कर दिया गया था, पासपोर्ट और पैसे तक छीन लिए गए थे और फिर पूरा करियर ही बर्बाद हो गया था। आखिर क्या कुछ ऐसा हुआ कि इस पाकिस्तानी क्रिकेटर को इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी? यह खुलासा इस वीडियो में करेंगे, तो इसे अंत तक जरूर देखिए। साल था 1972 से 73 का और ऑस्ट्रेलिया में आखिरी टेस्ट सीरीज थी। जब सईद ने सिडनी में ग्रीन टॉप पिच को देखा तो कहा जाता है कि खेलने से बचने के लिए पीठ में दर्द का नाटक किया और टीम से बाहर हो गए। लेकिन हुआ यह कि एक तरफ पीठ की दर्द का बहाना किया तो वहीं दूसरी तरफ उसी रात सिडनी में एक नाइट क्लब में डांस और मौज मस्ती करने पहुंच गए और ये बात मैनेजमेंट तक पहुंच गई। उसके बाद से ही उनकी बर्बादी की कहानी लिखी गई और आज तक दूसरे खिलाड़ियों के लिए नजीर बन गई है। टीम मैनेजमेंट ने जब बोर्ड को उनके फिटनेस के झूठ और नाइट क्लब में मौज मस्ती की शिकायत भेजी तो वहीं से डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू हुआ। बोर्ड ने इस खबर को छिपाए रखा, पर यह लीक हो गई और मालूम हो गया कि उन्हें टूर के बीच से वापस भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। इस घटना के बारे में उस दौर की कुछ पाकिस्तानी अखबारों में लिखा गया, जिसकी पुष्टि सईद के परिवार को जानने वाली पाकिस्तानी लेखिका सलमा अहमद ने अपनी किताब कटिंग फ्री द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोयर ऑफ अ पाकिस्तानी वुमेन में की है। उन्होंने लिखा कि जैसे ही सईद के झूठ का पता चला तो फिर उन्हें बर्बाद करने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार होने लगी, जिसे रोकने के लिए उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया था। इसके लिए वे तत्कालीन पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री हफीज पीरजादा से मिली ताकि सईद की वापसी पर रोक लगा दी जाए। लेकिन उस समय के एक प्रभावशाली मिनिस्टर हाफिज कारदार, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो खुद सईद को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने एक भी ना सुनी। फिर क्या था, यहीं से सईद की बर्बादी का पूरा इंतजाम कर दिया गया। सईद को होटल के कमरे में नजरबंद कर दिया गया, उनका पासपोर्ट और पैसा छीन लिया गया। कारदार खुद जज बन गए और उन्होंने सईद की बर्बादी तय कर दी थी। अब उन पर एक्शन हो रहा था, इसलिए पीरजादा भी कुछ ना कर पाए। कराची वापस पहुंचने से पहले सईद का सब कुछ खत्म हो चुका था। जब वो वहां से लौटे तो ऐसा लग रहा था मानो एक जिंदा लाश है, बिल्कुल चुपचाप, चेहरे पर शिकन, कोई गुस्सा नहीं, कोई हंसी नहीं, किसी भी तरह का चेहरे पर कोई भी भाव नहीं। 5 दिनों तक जिस बेइज्जती के साथ होटल के कमरे में बंद रहे, उसने सईद का सब कुछ छीन लिया था। वे बर्बाद हो चुके थे, वे टूट गए थे। कुछ जानकार बताते हैं कि वो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने ऊपर लगे आरोपों और एक्शन पर कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं बोलने दिया गया। उसके बाद सईद डिप्रेशन में चले गए, क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली और फिर लगभग 25 सालों तक कहीं भी नहीं दिखाई दिए। बाद में उन्होंने धर्म की राह को पकड़ लिया, लंबी दाढ़ी बढ़ा ली और धर्म प्रचारक बन गए। जब वे फिर से लोगों के सामने आए तो वह एक धर्म प्रचारक बन चुके थे। वो सईद अहमद ही थे जिन्होंने धर्म को पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम तक पहुंचाया और उनकी तरह ही सईद अनवर, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक और इंजमाम सहित कई खिलाड़ियों ने दाढ़ी बढ़ा ली और वे भी बाद में रिटायरमेंट के बाद धर्म के प्रचारक बन गए। तो यही वो पाकिस्तानी खिलाड़ी सईद अहमद थे जिन्हें होटल के कमरे में नजरबंद कर दिया गया था, पासपोर्ट और पैसे तक छीन लिए गए थे और फिर क्रिकेट से उनका करियर ही बर्बाद हो गया था। और ये सब कुछ क्यों हुआ, अब आपको पता चल ही गया होगा। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताएं और क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।